तो दोस्तों ऐसा लगता है कि पीएसएल को पाकिस्तानी पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि ये जो पीएसएल का सीजन है ना, इससे ज्यादा बदतरीन पीएसएल का सीजन कभी हुआ ही नहीं होगा। और पीएसएल की बर्बादी में पीसीबी का भी पूरा हाथ है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी पूरा हाथ है। पीएसएल इज डाइंग इन पाकिस्तान। जी हाँ, पीएसएल मर रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। बल्कि मैं कहता हूं पीएसएल नहीं, क्रिकेट इज डाइंग इन पाकिस्तान। आईसीसी को फौरी कोई एक्शन लेना पड़ना ही। दोस्तों अब पीएसएल शुरू होने वाला है और पाकिस्तानियों को कुछ दर्द है, वो दर्द सुन लें। आज मुझे ये पता चला है कि अफगानिस्तान के जो हमारे भाई दोस्त हैं, जो प्लेयर पाकिस्तान में खेला करते थे, वो अब इंडिया चले गए हैं और वहां पे उनको पैसे मिल रहे हैं अच्छे भले, और उन्होंने पीएसएल के लिए इनकार कर दिया है। ये है भारत की जबरदस्त स्ट्रेटजी कि किस तरह पैसा फेंक तमाशा देख। सुल्तान के मालिक अली तरीन साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग नंबर 2 लीग नहीं है, हम टॉप 5 में भी नहीं आते, मुश्किल से शायद हम 5वें नंबर पर कहीं पर ठहरते हैं। उन्होंने बोला कि हर साल मैं यानी मुल्तान सुल्तान, कराची और लाहौर जो कि महंगी फ्रेंचाइजीज हैं इसकी पीएसएल की, हर साल अपनी जेब से पैसे टीम में लगाते हैं जैसे हम किसी कुएं में पैसे फेंक रहे हो। आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी T20 स्टार्स, क्रिकेटर्स नहीं स्टार्स, ऐसा बोला है जवेद मियांदाद ने। और जवेद मियांदाद ने जी पकड़ के आईपीएल को ट्रोल कर दिया। तुम पे सूट ही यही करता है कि लानतों वाला सर्टिफिकेट तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए, बल्कि यार तुम्हारे ऊपर। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए। अब उनको जाहिर सी बात है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे जितना पैसा उनको मिलेगा उस हिसाब से उन क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। तो भाई पूरा दिन गुजर गया, बट पाकिस्तान के यंगस्टर की जिस तरह से शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस है वो जहन से उतर रही नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया के यंगस्टर जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्यों ये फर्क है, क्यों ऐसा होता है, क्यों पाकिस्तान के यंगस्टर इतने बुरे हैं, क्यों इंडिया के यंगस्टर इतने अच्छे हैं, क्यों पाकिस्तान के यंगस्टर अंडे बनाते हैं और क्यों इंडिया के यंगस्टर 10-10 छक्के मारते हैं वर्ल्ड की प्रॉपर बड़ी टीमों की फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग को, और पाकिस्तान के यंगस्टर बी टीमों के आगे हार जाते हैं। जब हम कंपैरिजन करने पे आते हैं तो अब ये देखें कि जब हम लीग क्रिकेट में आए हैं तब आईपीएल ऑलरेडी 8वां सीजन खेल रहा था, वो हमसे 8 साल ऑलरेडी आगे थे। सो हम जब भी हम शुरू कर रहे होंगे ना, हम उनको चीज ही कर रहे होंगे, बिकॉज हम वैसे तो बहुत पीछे हैं। मगर अब ना क्वालिटी वैसे रही, ना पैसा रहा, ना व्यूअरशिप रही, ना स्टैंडर्ड रहा। ये कड़वा सच है। तुम्हारी परफॉर्मेंसों पे मुंह दिया जाए पकड़ के, और उसके बाद तुम क्रिकेट की जबान निकालते हो इतनी लंबी बैठ के। अबे तुम क्या हो कौन तुम भाई, तुम्हारी औकात क्या? हर चीज अगर पैसे से चलती है तो फिर खत्म कर दें, फिर ये सारी लीग खत्म कर दें यार। मुझे सारी लीग खत्म कर दें, मुझे सिर्फ एक लीग चलने दें, आईपीएल जिसका नहीं। मेरे ख्याल में आईपीएल एक ब्रांड बहुत बन चुका है, और फिर जो हमारा पीएसएल है इसको भी ब्रांड बनाने के लिए आपको उसमें यंग स्टार्स जो होते हैं, करंट प्लेयर, वो डालने पड़ेंगे। देखिए आईपीएल एक 100% सर्टिफाइड फिक्सिंग लीग है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और मैं तमाम पाकिस्तानियों को बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आईपीएल को आप लोग भले ही एंटरटेनमेंट की लीग कह रहे हो, लेकिन ये एक फिक्सिंग लीग है जहां पर मतलब फिक्सिंग एग्जैक्टली नहीं, जहां पर सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है कि किसने मैच जीतना है, किसने क्या करना है। अब ये बात कही है पाकिस्तान के एक बहुत ही लेजेंडरी बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ ने, और दुनिया जानती है कि मोहम्मद यूसुफ ने अपनी जिंदगी में कभी सच नहीं बोला है। मादरत के साथ यूसुफ भाई, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के इतना बड़ा झूठ बोलना। देखो इंडिया दुनिया से लिंक हो गया हुआ है, हमें वो समझते हैं अफगानिस्तान की तरह ही है। पीएसएल की जो चीमा साहब जो व्यूअरशिप है वो है 150 मिलियन। कुछ लोगों ने तो ये भी सजेस्ट किया कि पीएसएल खत्म कर दिया जाए। क्यों? फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, हम हर चीज चोरी करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान चल रहा है इनफॉर्मल इकोनॉमी के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालत है, तो पीएसएल की हालत उससे भी नीचे होनी है। ये बीसीसीआई ना एल पे भी नहीं चढ़ाता पाकिस्तानी प्लेयर्स को, उन्होंने वजन पाबंदी लगा दी हुई है कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में आ भी नहीं सकते। अब पीएसएल का एक एंथम जो है वो रिलीज किया गया है भाई साहब पीसीबी की जानब से, और सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात यह है भाई कि उस एंथम पे जो है वो एक दिन के अंदर 1 लाख व्यूज भी नहीं थे। 1 लाख लोगों ने एक दिन के अंदर भी पीएसएल के एंथम को नहीं देखा, और उसके बाद पीसीबी को मजबूरन
पैसे लगा के गूगल पे उसको प्रमोट करना पड़ा, जिसके बाद जो उसमें जो 3 से 4 लाख व्यूज मजीद आए। नहीं तो जो वो ये 1 लाख व्यूज 1.5 लाख व्यूज से ऊपर जाना ही नहीं था। और आपकी जो पीएसएल है वो बड़ी बुरी तरीके से पिटने वाली है। सबसे बड़ी वजह आईपीएल जिसको कहते हैं ना, इस वक्त पीक के ऊपर चल रही है। आईपीएल के मैचेस चल रहे होंगे, आपकी पीएसएल शुरू होगी, पहले पीएसएल के व्यूज नहीं आ रहे। आईपीएल जिसको कहते हैं जब शुरू हो जाएगी, बल्कि जब पीएसएल शुरू होगी आईपीएल के दौरान में, तब पता नहीं क्या बनना है। कि आपने किया क्या है कि पाकिस्तान को आउट कर दिया क्योंकि मामला ठीक नहीं है आपके, बांग्लादेश को आउट कर दिया क्योंकि मामला ठीक नहीं है आपके, और आपको चाहिए क्या? अफगानिस्तान जहां पे तालिबान की हुकूमत है, वो प्लेयर चाहिए। क्योंकि आप अफगानिस्तान को आजकल ये कह रहे हैं कि हम आपका ख्याल करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप जो है वो पाकिस्तान से दूर हो जाए। तो आपने अफगानी प्लेयर्स को भी अच्छी बड़ी अमाउंट पे आईपीएल में ले गए हैं। ये नहीं है कि वो प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये इंडिया जो है अपनी स्पोर्ट्स के जरिए भी पॉलिटिक्स करता है। जवेद मियांदाद के अकॉर्डिंग कहना जी, क्योंकि दुनिया का जो T20 की स्पेशलिस्ट बॉलिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान की है। दुनिया में जो T20 के 2 बेहतरीन ओपनर हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आ जाते हैं, वो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छे स्पिनर्स हैं। ये जवेद मियांदाद बात कर रहा है। बट उन्होंने बोला कि अगर हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं। साफ है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि आईपीएल हो रही होगी, जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए वो प्लेयर हमारी पीएसएल में आ जाएंगे और हम पीएसएल करा लेंगे। अगर हम पीएसएल नंबर 2 थे तो फिर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स खुद ब खुद चूज करते हैं। हमने चूज किया क्योंकि हम नंबर 2 नहीं है। पाकिस्तान के मामले में ना मुझे एक चीज क्लियर नजर आती है, ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो, पाकिस्तान की लीग खराब हो, ये सब कुछ हो, ये जानबूझ के करते हैं। इसीलिए फिर मैं जब खुला डुला बोलता हूं इनके बारे में, इनको तकलीफ होती है, ठीक है, कि ये क्या बातें कर रहा होता है। तो फिर यार आपका बीसीसीआई ऐसी हरकतें करता है, ठीक है ना, या जे शाह ऐसी हरकतें करता है, जिसकी वजह से फिर मैं ये बात बोलता हूं। पहली बात तो ये है कि जो हम समझ रहे हैं ना इंडियन जंक्शर, वो इंडियन जंक्शर नहीं है, वो T20 के सीजन प्लेयर हैं। 10 साल के T20 के कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस के साथ 10-12 साल से आईपीएल जैसी कॉम्पिटिटिवनेस में बड़े बड़े बॉलर्स को पीट रहे हैं। उनका ये पाकिस्तान के जंक्शर जिनकी कुछ है ही नहीं, उनके साथ कहाँ का कंपैरिजन जा रहा। हकीकत ये है ये हम लोग ज्यादती करते हैं। टीम होती है अनसोल्ड रहा है, इसलिए इधर आया है, वरना किसका दिल करता है कि मैं आईपीएल छोड़ के पीएसएल खेलूं। 10 स्पोर्ट्स ने जब राइट्स खरीदे हैं, पीटीवी मुकाबले में आने की कोशिश की, 2 बिलियन रुपीस में, प्रॉफिट में आई नहीं, लॉस में जा रहे हैं। लेकिन जब आप इस किस्म की बातें करोगे और आप अजीबो गरीब से स्टेटमेंट दोगे, मतलब आपका दिमाग खराब हो गया या आपका पागल वागल हो गए हो। आपको किसने बोल दिया बैठ के कि आप आईपीएल को देखो या आईपीएल को ना देखो? भाई आप आईपीएल को देखो ना देखो, उनके पास अपनी पब्लिक बहुत है। आईपीएल को ऑलमोस्ट 2 बिलियन लोग देखते हैं, 200 करोड़ लोग। यानी कि इससे ज्यादा बदकिस्मती और इससे ज्यादा इंसल्ट क्या होगी एक लीग की, कि भाई साहब जो है वो 24 करोड़ की आबादी है और वहां पर एक लीग जिसको ये कहा जाता है कि बड़ा लोग प्यार करते हैं, उसका एंथम आता है और उससे जो है एक दिन के अंदर 1 लाख लोग भी नहीं देखते, और आपको जो है वो एड्स लगाने पड़ते हैं भाई, ताकि लोग जो है वो इसको देखें। यानी कि जो लीग पैसे कमाने के लिए आपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसको प्रमोट करने के लिए आपको जो है वो पैसा लगाना पड़ रहा है। इन 2022 से लेके 2022 के एंड से लेके अभी तक आपकी क्रिकेट नीचे ही आ रही है, ये राइस की तरफ नहीं गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने परफॉर्म करना छोड़ दिया। पहले आपके प्लेयर्स टीम के लिए खेलते थे, अब इंडिविजुअली खेल रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्रिकेट है ना वो पाकिस्तान के अंदर खत्म होती जा रही है। कि कभी भी आईपीएल के साथ अपनी डेट्स को मैच ना करो यार, क्यों ना करें यार, हमारी कोई प्लेयर उधर जा रहे हैं ना, फिर तो हम ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। हमारे पास पैसे होंगे देंगे ना, जब आपकी फ्रेंचाइजी बजट छोटा है। आपकी फ्रेंचाइजी के पास 20-20 करोड़ का बजट है सिर्फ, पूरी फ्रेंचाइज के पास। हाँ जी, एक फ्रेंचाइज के पास 20 करोड़ का बजट है, तो वो पूरी एक खिलाड़ी को 20 करोड़ दे देते हैं। 18 करोड़ एक खिलाड़ी को मिल रहा है। कुछ चंगी गल्ला नहीं है। अभी भी उन्होंने बोला कि अगर आप व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं, आईपीएल को छोड़ देना, उसके साथ तो किसी का मुकाबला है नहीं। अगर नंबर 2 व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं तो आईएलटी है, ये जो दुबई की लीग है, क्योंकि वहां पे के इंडियंस वो हैं, ऑनर्स हैं काफी, और इंडियंस की व्यूअरशिप बहुत उनको मिल जाती है, तो नंबर 2 पे वो हो गया। उन्होंने बोला अगर आप पैसे
पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो 100 जो लीग है वो फॉर बेटर है धन पाकिस्तान सुपर लीग, या इंग्लैंड वाली है, उसमें हैवी कॉन्ट्रैक्ट से जाते हैं। इवन कि उन्होंने बोला कि बिग बैश है, अब साउथ अफ्रीका लीग हो गई है, हत्ता के बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, उसमें भी मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं फॉरेन क्रिकेटर्स को। तो ऐसे में हम कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है? ओ भाई, आप नशा करते हो, भांग पीते हो, डोगली बजाते हो, क्या करते हो? ये कौन से T20 के स्टार्स हैं? ये छनकने T20 के स्टार, इनसे इंडिया के अगेंस्ट 120 सा चेज हुआ। 47 बालों पे हमें 47 रन चाहिए थे, 7 विकेटें हमारे हाथ में थी और हम उधर से मैच हार गए थे। यही T20 की टीम वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के आगे 130 नहीं थी बना पाई। यही T20 की टीम T20 वर्ल्ड कप में एक दिन में 2 बार यूएसए से पिटी है। ये T20 के स्टार्स हैं। करने का मतलब ये है कि आप जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये बातें कहां तक ठीक है, कहां तक गलत है। मैं तो ये भी सुन रहा हूं कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाएं। नहीं तो इस तरह से आए रोज दिन प्लेयर्स पीएसएल में आएंगे ड्राफ्ट में, और जब आईपीएल में उन्हें लिया जाएगा तो वो वहां चले जाएंगे। अभी भी काफी सारे प्लेयर हैं जो कि आईपीएल में जा सकते हैं अगर किसी टीम का कोई इंजर्ड होता है, तो ये तो पीएसएल का काम खराब हो जाएगा। पीएसएल जो है उसमें आपको सब कुछ रॉ टैलेंट देखने को मिलता है, अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं, कभी आपके रन 250 बन जाते हैं, कभी 100 पे ऑल आउट हो जाती है। तो ये चीजें होनी चाहिए क्रिकेट के अंदर, और पीएसएल इसलिए दुनिया की नंबर 1 लीग है। यार कौन सा तुम लोग भंग पी के बैठो जो। अब सबसे बड़ी जो वजह है ना कि पीएसएल में लोगों को उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है कि आपकी जो नेशनल टीम है ना वो जलील हो रही है। अब आपकी नेशनल टीम जाके जो आप न्यूजीलैंड से जलील हो रही हो, जिम्बाब्वे से हार रही हो, आयरलैंड से हार रही हो, यूएसए से हार रही हो, लगातार आप जो है वो एक भी मैच जीत ना रहे हो, पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही हो। दूसरी साइड जो आप एक लीग करवाएंगे तो लोग पागल हैं, लोगों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी क्या कि वो जो आप लीग के लिए तालियां बजाएंगे और इंटरनेशनली वो जो जलील हो रहे हो, उनकी टीम जलील हो रही हो। वो ये है कि लोगों का देखने का दिल ही खत्म हो गया हुआ है। लोगों का दिल ही नहीं कर रहा पीएसएल को देखने का। जब दिल करता था जब आप जीतते थे। पहले क्यों व्यूज आते थे? क्योंकि आप टूर्नामेंट्स के अंदर परफॉर्म कर रहे थे, आप बायलैटरल जीत रहे थे। पिछले 2 साल से पाकिस्तान ने बदतरीन क्रिकेट खेली। The competition is in the shape of बांग्लादेश प्रीमियर लीग, the competition in the shape of IPL and PSL। फारग हो गया। आपकी बात ठीक है, आप सच्ची बातें करते थे कि ये दुनिया की जितने भी 7 ग्रेड प्लेयर है बेचारे सारे पाकिस्तान आ जाते हैं। और अगर देखें चीमा साहब के 18 करोड़ दिया राशिद खान को, 10 करोड़ मिल रहा है नूर अहमद को, वो स्पिनर है, सीएसके ने खरीदा है। पाकिस्तान 30-32 करोड़ बनता है। उसके बाद अजमतुल्लाह उमरज़ाई, चीमा साहब स्टोरी सुनिए अजमतुल्लाह उमरज़ाई की, 2023 में पीएसएल खेल के गया है। अब पीएसएल खेलने नहीं आता। हाँ जी क्यों? बस छोड़ दिया कि मुझे आईपीएल ले रहा है, उधर से 2.5 करोड़ रुपया मिल रहा है। यार ये एक तो आईपीएल ने हमारी मार्केट बड़ी खराब की हुई है। पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश में बैन है नहीं, बट पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश में रिजेक्ट होते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शदाब खान, ये आपके सारे प्लेयर इस साल की बिग बैश के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ दी 100 के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। और यही सारे प्लेयर ऐसे T20 में भी अनसोल्ड जाते हैं। यही सारे प्लेयर IIT में भी अनसोल्ड जाते हैं। यही सारे प्लेयर कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी अनसोल्ड जाते हैं। और ये प्लेयर बिकते किस में है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और लंका प्रीमियर लीग में।